आपको खुद ही मेरी मदद करने के लिए थोड़ा सा टेक्निकल गूफ अप्स होते हैं, वो मैं सीख रहा हूँ। तो आज फिर जो हमारा ढाई आखर प्रेम का है, जो हमारी लाइव कन्वर्सेशन ट्रू स्टोरीज का जो सच्ची कहानियों का एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ में हमारे साथ एक और साथी हैं, हमारे का साथ एक और जोड़ा है। और मुझे खुशी है कि वो जोड़ा महाराष्ट्र से है। और क्योंकि कल गणेश चतुर्थी थी, तो उस चीज़ की उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने गणेश चतुर्थी मनाई होगी, आपको भी मोदक वगैरह खाया होगा। तो वो है। और हमारे पिछले जो स्ट्रीमिंग थी उसमें लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि इंटरकास्ट जो अंतर जातीय जोड़े हैं उनको भी लाइए, उनसे भी बात करनी है या उनके भी चैट कीजिए। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आप दोनों उस चीज़ के लिए तैयार हुए। और तो हम उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, और इस सीरीज़ का मकसद है कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों के ज़रिए ये पैगाम लोगों तक पहुंचा पाएँ कि धर्म और जाति, जो दो बहुत ही जटिल, जो बहुत ही मुश्किल समस्या है हमारे देश की, जिसको लेकर के बार बार विवाद होता है, झगड़े होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं रोशनी डालते हुए और नहीं डालते हुए, दोनों तरीके से, मतलब उनको जिक्र में लाते हुए हम कहीं ना कहीं ये दिखा पाएँ कि हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं, जो भी जोड़े जुड़े हैं, उनके लिए धर्म और जाति इतने मायने नहीं रखती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं है। मतलब एक होता है कि हाँ भाई, सब जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे मज़हब एक जैसे हैं, और ठीक है हम सेकुलर हैं, हम सबको बराबर मानते हैं। वो उससे कहीं ज़्यादा उठ करके वो अपनी ज़िंदगी में खुद उसको कहीं ना कहीं अमल, मतलब उसके ऊपर उठ गए, और उन्होंने अपने आपस में एक दूसरे से रिश्ता, खास करके मियाँ बीवी का, पति पत्नी का रिश्ता स्थापित किया। तो आज हम अपनी संवाद को आगे बढ़ाते हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो खूबसूरत जोड़ा बैठा है वो फोटोग्राफ में भी बहुत खूबसूरत था, और अभी बहुत खूबसूरत है। तो वो अपना परिचय, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन सुनने वालों को दे। यस सर। तो सर बेसिकली मैं हूँ मुंबई से, और मेरी वाइफ जो है वो है नासिक से। तो हम दोनों का जो मतलब हम लोग मिले थे तो इंजीनियरिंग में ही मिले थे, और हमारे में जो शादी के लिए इशू आया वो था बेसिकली कास्ट डिफरेंस। और वो भी इनिशियली नहीं आया एक्चुअली, हम घर वालों ने थोड़ा सा हमको मैनिपुलेट किया इस चीज़ में। जैसे कि पहले मेरे घर वाले मान गए तो इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, फिर जब इसके घर वालों का माइंडसेट मानने जैसा हो गया तो मेरे घर वाले बोले कि इसके घर वाले पहले क्यों नहीं माने, तो हम क्यों जाए। फिर बाद में इन बिटवीन जब मैंने फोर्स किया तो मेरे घर वाले वापस पॉजिटिव हो गए, और इसके घर वाले वापस नेगेटिव हो गए कि इतना टाइम क्यों लिया इन्होंने रिस्पॉन्ड करने। तो बस यही चला, 2-3 बार यही चला सर, यही साइकिल चला, और ये साइकिल ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 4 साल तक चला। और फिर जब इस चीज़ों के बारे में हमने सीरियसली सोचा, और फिर बहुत चीज़ें की सर, थोड़ी रिसर्च की। फिर और हम दोनों का जो था कि हमें करना ही है, लेकिन एक फैमिली टच होने के कारण हमारा ऐसा भी था कि घर वाले मान जाए तो अच्छा है। और कास्ट डिफरेंस भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था कि जिससे भी कुछ बड़ा इश्यू हो जाए, या फिर जो रहता है ना सर कि ऐसा कास्ट डिफरेंस हो कि फिर घर वाले ज़्यादा ही है, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट घर वाले नहीं माने, यही चलता रहा। फिर 3-4 साल तक ऐसा ही चला। हम ऑलरेडी रिलेशनशिप में 4-5 साल से थे, तो एक हमने ऑलमोस्ट 4 साल तो घर वालों को मनाने में ही ये कर दिए सर, वेस्ट कर दिए। इन बिटवीन हमारा करियर भी शुरू हुआ, तो उसका भी टेंशन घर वालों को बता दिया, तो उनका भी अलग टेंशन, इमोशनल, मेंटल जो भी था, तो वो पूरा हमने 3-4 साल तक झेला। फिर जब थोड़ा जब एक्सट्रीम होने लग गया कि मतलब इसको घर में बंद करके रख दिया एक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के लिए। तो जब एक्सट्रीम हो गया तो फिर हमने सोचा कि ये तो हमारा वक्त ही ज़ाया हो रहा है, मतलब ना घर वाले मानने वाले तो नहीं है। तो इन बिटवीन फिर मैंने शादी कैसी करनी है इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू कर दिया था। तो इस चीज़ों में मैं बहुत लोगों से मिला,
तो फिर हर जगह पे सर पैकेजेस ही थे मेरे लिए। कोई बोल रहा था कि आप 50,000 दो, हम करवा देंगे। कोई 20,000 बोल रहा था, कोई बोल रहा था लाख रुपए दो, कोई बोल रहा था 1.5 लाख दो, कोई बोल रहा था कि हमारे पास आ जाओ, हम जॉब भी सब दिलवा लेंगे आपको, आप कोई टेंशन मत लो। तो जैसे कि हमारी बात भी हुई थी सर कि एक दिल्ली में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने भी ऐसे एक्सेप्शनली ज्यादा पैसे की डिमांड की थी। वो तो मतलब आउट ऑफ यही था, 2-2 लाख सर कैसे कर देगा कोई। नहीं, तो 2 लाख की उन्होंने मेरे से डिमांड की। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। मैं उस पे भी बाद में आएंगे। पहले मैं दो तीन बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि यस जिस सर। वक्त आप लोग एक दूसरे से मिले, उस वक्त आप कहीं दोनों जो हैं वो जॉब करते थे, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आप जॉब कर रहे थे। नहीं, कॉलेज में थे जब मिले, तब तो कॉलेज में थे सर। अच्छा, लेकिन जब आपने फैसला किया शादी करने का, तब आप लोग जॉब कर हाँ, रहे थे। तो हम लोग जॉब कर रहे थे। ठीक है। हमारा ऐसा था सर कि हम पहले जॉब को लगेंगे, थोड़ा सेटल होंगे और हाँ। फिर शादी के लिए प्रोसीड करेंगे। अच्छा। तो जब घर पे बताया तो उस स्टेज में, वो जो स्टेज थी, तब तक हम 1.5-2 साल से जॉब कर रहे थे और सेटल थे ओके ओके, और तब हमने घर पे बताया था। मतलब ऐसा नहीं था कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तभी शादी के पीछे ठीक, लगे, ऐसा ठीक। भी नहीं था सर। तो आपने घर में भी बताया, दूसरा स्टेप ये हुआ कि आप दोनों ने अपने घर में बताया, और तीसरी चीज़ जो मुझे सुनने में लग रहा है कि आप दोनों की फैमिलीज़ में आपस में बातचीत भी हुई। वो मिले या सिर्फ फ़ोन पे बात हुई, कैसे हुआ? पहले तो फोन पे बात हुई थी, उसके बाद मीटिंग हुई थी। अच्छा, लेकिन सर मिले अगर भी, मिले भी। इस चीज में ऐसा है ना सर कि प्रॉपर कन्वर्सेशन कभी हुआ ही नहीं। जैसे कि रहता है ना सर कि दोनों पार्टी बैठ गई और फिर डिस्कशन हुआ प्रॉपरली कि इससे क्या दुविधा हो सकती है और इसका हल क्या होगा, और फिर इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है उनके दिमाग में जो था, तो ये कभी ऐसा सॉर्ट आउट करने का उन्होंने कोशिश किया ही नहीं सर। जैसे कि उसकी हम उसकी हमारा उसकी एक्सपेक्टेशन है हाँ, नहीं, उसकी वजह क्या रही? मतलब उनके ईगो ही था सर। मैंने जब जितना अंडरस्टैंड किया है सर, तो बस ईगो ही था कि एक रहता है कि हम कैसे पहले जाए, दैट्स इट, उतना ही था। मतलब इसके घर वालों को पता नहीं कहाँ से ऐसा लग रहा था कि मैं जो हूँ वो इसके, वो बोलते हैं ना सर कि प्रॉपर्टी के लिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, वो उनकी एक मेंटेलिटी हो गई थी। और मेरे घर वालों को सेम लग रहा था कि ये तो अकेला लड़का है, तो फिर उनके लड़की वालों के लिए तो एक अच्छा पैकेज है, तो लड़की वाले तो इसके लिए ये कर रहे हैं। तो ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, उसमें मतलब ईगो वो आ लोग गए अपनी सर। अपनी स्टोरी बनाते हुए अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर रहे थे। वो मतलब क्या सच है क्या झूठ है, ये कुछ और मतलब इन शॉर्ट इतना क्रॉस चेक नहीं करते थे कभी इन भी। शॉर्ट इतना ही हुआ सर कि ये कभी बैठ के आज तक, मतलब बैठ के कभी बात हुई ही नहीं कि दोनों पार्टी आमने सामने बैठी है और प्रॉपरली बात हुई। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है सर अभी तक। जो अच्छा। मिलना हम बोल रहे हैं सर, वो भी कैसा हुआ है कि उसे कुछ मिलना नहीं बोल सकते सर, कि उसे कोई डिस्कशन नहीं बोल सकते। वो तो निगेटिव माइंडसेट से मिल गए। लास्ट जब हमने डिसीजन लिया उसके एक 7-8 महीना पहले जो मिले थे, वो तो निगेटिव माइंडसेट था दोनों का। वो तो सिर्फ इतना था कि चलो मतलब हम अभी, दोनों ने जीत की थी, इसके लिए वो लोग मिले थे बस। वो भी और पूरे कुछ भी तैयारी नहीं के थे। साथ मिले थे सर। रिलेटिव को बोल के आए थे, फिर रिलेटिव ने आके हमको धमकाया। हमको मतलब मैं और मेरे रिलेटिव गए थे, तो फिर इसके रिलेटिव ने कुछ प्लान करके फिर थोड़ा धमकाया वगैरह, वैसा हुआ। तो उसको बातचीत तो नहीं बोल सकते, वो तो निगेटिव माइंडसेट से आए थे सर। तो उसको किस एंगल से बातचीत बोलेंगे? वो तो डराने धमकाने के मतलब लिए मिले सॉल्यूशन थे। ओरिएंटेड मीटिंग नहीं थी वो कुछ भी। तो नहीं, तो वो नेगेटिव माइंडसेट जो आप कह रहे हैं, उसको आपको क्या लगता है किस वजह से नेगेटिव माइंडसेट था? श्वेता जी, आपको कुछ लगता है, क्या बताना चाहेंगे किस वजह से था वो नेगेटिव माइंडसेट? सर उनको एक ही था कि मतलब उनको कास्ट की जो लाइन थी वो क्रॉस ही नहीं करनी थी। वो लास्ट तक यही बात बोलते थे कि ये कास्ट की जो लाइन है ये क्रॉस नहीं करनी है, बाकी सब कुछ तुम बोलो, तुम्हारे मन के हिसाब से हम लोग करेंगे, बट इसके बारे में मत बोलना, तो ये वाली बात। तो कास्ट कौन सी है आप दोनों की, आप दोनों बताना चाहेंगे क्या? यस सर, ये ओपन में आते हैं और मैं ओबीसी में आती हूँ। ये मराठा है, मैं पाटिल हूँ। अच्छा, तो ओबीसी में तो मराठा किस में आते हैं? मतलब ओबीसी में है, जनरल में आते जनरल, हैं? जनरल में आते हैं। जनरल अभी तक तो जनरल ही है नहीं, सर। अभी वो रिजर्वेशन की डिमांड चल रही थी ना बड़ा, उसमें तो तो वही टिल डेट तो जनरल ही है सर। अच्छा, जनरल में है, ठीक है। तो उस वजह से कास्ट का जो है दोनों तरफ से एक तरीके से वही वजह थी जो आप समझ रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी बड़ा लगता है कि कैसे लड़के लड़की ने अपने आप चुन लिया, और कहीं वो भी था क्या ईगो कि हमारा अधिकार था, हमारा हक था, ये कैसे छीन लिया? क्या इतने बड़े हो गए, इतनी समझ आ नहीं, गई? पहले स्टार्टिंग में ये था सर ईगो, पहले वाला कि हाँ। मतलब हमारे मन के अपोजिट जाके तुम ये डिसीजन ले रहे हो, ऐसा वैसा। हाँ।
फिर बाद में उन लोगों ने मतलब जब हम लोग नहीं सुन रहे थे दोनों भी, तो उन लोगों को समझ में आ गया कि मतलब ये नहीं सुनने वाले अभी ऐसा। और इस सब में एक ऐसी बात है सर कि जब तक घर वालों को नहीं पता है तब तक हम दोनों ने कभी कास्ट के बारे में डिस्कस भी नहीं किया था। ओके, तो 4 साल आप जैसे कह रहे हैं, 4 साल आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो Yes, नहीं माने, वो एक तरीके से नहीं नहीं। माने। तो फिर उनका क्या स्टैंड था कि मतलब हम तुमको करनी है कर लो, चाहे नहीं करो हम नहीं करेंगे, क्या था स्टैंड? मतलब जब आपने ये निर्णय लिया कि अब हम फाइनली शादी कर लेंगे, तो उस वक्त उनका क्या स्टैंड था कि जो तुम्हें करना है कर लो, हम साथ नहीं देंगे ऐसा, या तुमने कर लिया तो हम मार देंगे मर जाएंगे ऐसा, या जो भी करो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ मत रखना, क्या था? हाँ मतलब हम लोग तुम्हें जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम हमारे लिए मर गई, ये वाला स्टैंड था उनका। अच्छा। मतलब हम लोग कुछ भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे तुमसे, ये वाला। मतलब ऐसा नहीं था सेम कि हाँ, ऐसा नहीं था कि आपको बंद कर दिया कहीं, आपका फ़ोन छीन लिया, आपकी नौकरी छुड़वा दी, ऐसा नहीं था? ऐसा था सर, मतलब एक 1.5 साल तक मैं घर पे ही थी अच्छा। और मेरा सब बंद था, फोन जॉब सब कुछ बंद था। टोटली 18 मंथ तक सर इसको टोटली घर में ही रखा था, मतलब फुल जेड सिक्योरिटी में, कुछ भी नहीं, मतलब फोन भी नहीं, टीवी भी उनके हिसाब हाँ, जेड सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी वाला। हाँ, टीवी भी उनके हिसाब से ही देखना है, मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, और कुछ भी अलाउ नहीं था, इवन मंदिर भी जाना है तो कोई भाई वगैरह साथ में जाएगा, तो ये सब था सर, मतलब फुल सिक्योरिटी थी, ऐसा नहीं था, एक भी ऐसा चांस छोड़ा नहीं था कि जिससे हम दोनों कम्युनिकेट कर पाए, या फिर ये किससे बाहर वाले से कम्युनिकेट करे, किसी से भी, घर वालों से जो भी बात करनी है घर के 4 आदमी से ही करनी है। नहीं तो ऐसी स्थिति में श्वेता जी, जैसे आप बता रहे हैं 1.5 साल एक तरीके से पूरा घर में बंद रखा गया, आपको एक तरीके से सारी चीज़ों से वंचित रखा गया, तो उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि आपको कहीं ना कहीं मुझे मतलब मेरे पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मैं बालिग हूँ फिर भी मुझे बंद किया हुआ है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो हमें धनक को जो कांटेक्ट करते हैं, खास करके लड़कियां, क्योंकि हमारे समाज की रचना ऐसी है, लड़कियों पे ज़्यादा दबाव होता है, उनकी कंडीशनिंग भी अलग होती है, तो वो उनके साथ ये रहता है कि मारपीट भी होती है, फ़ोन भी छीन लिया जाता है, जॉब से भी रोक दिया जाता है। तो एक तरीके से हमें लगता है, मेरा खुद का ये मानना है कि एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस है। और तो इस स्थिति में कहीं ऐसा नहीं लगता लड़कियों को, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि 1.5 साल हो गए मुझे नहीं निकलने दिया, तो मुझे कोई कानूनी मदद लेनी चाहिए, मुझे पुलिस से मदद लेनी चाहिए, या आपके बार बार ये लगता रहा कि नहीं ऐसा नहीं करूँगी, वो मेरे पेरेंट्स हैं और जो कर रहे हैं वो मेरे हक में कर रहे हैं? नहीं, मतलब पहले तो मुझे ये थोड़ी सी आशा थी कि ये लोग मान जाएंगे ऐसी वाली, क्योंकि जब उन्होंने फर्स्टली जब मुझे सब रिस्ट्रिक्ट किया था, तब मुझे बोला था कि हम लोग उनके घर वालों से कांटेक्ट करेंगे, फिर मीटिंग करवाएंगे, फिर शादी की डेट फिक्स करेंगे, ट्राई करेंगे, ऐसी वाली बात। फिर वो मीटिंग जब हुई तो वो सब निगेटिव हो गया, फिर उसके बाद वो मतलब उनका सब प्री प्लान ही था, बट उनका मतलब मुझे अलग बताते थे और वो करते अलग थे। और हमारे इसमें एक बात ऐसी है सर, हमारे इसमें सिर्फ कास्ट नहीं आ रही है, हमारे इसमें तो एस्ट्रोलॉजी भी आ गई सर, हमारे इसमें बहुत चीजें ऐसी आ गई ना कि कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब वो हर तरीके ऐसा से ही हो गया, कोशिश कर रहे थे कि ऐसा हो गया कि हाँ, कि मतलब आपके Yes, yes. तारे मिले ना आपके, ये कोशिश हो रही थी देखो कि अगर ये भी है, हाँ, अगर समझो उनका ऐसा ये था कि अगर समझो शादी हो भी गई तो ये देखो फिर ये तो मिल ही नहीं रहे, वो जो रहता है ना मैचिंग सर, तो उस हिसाब से तो ये मैच ही नहीं हो, तो वैसे भी तो आपका जमेगा ही नहीं आगे जाके, तो आप क्यों कर रहे हो, मतलब ये सब इमेजिनरी थिंग्स से सर, उनकी स्टोरीज थी, उनकी इमेजिनेशन थी, बस वो 4 साल तक वही चलाते रहे सर, और बस मतलब वही वैसे ही उस सब में ही टाइम चला गया सर। अच्छा, पहले कास्ट, फिर बाद में ये एस्ट्रोलॉजी वाला 1.5 साल चला। हाँ, तो मतलब अब इसमें फाइनली फिर आप लोगों ने सोच लिया कि भाई अब हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा। ये दिमाग में नहीं आया कि अब नहीं मान रहे पेरेंट्स तो अब हम नहीं करेंगे, अब चलो हम अलग हो जाते हैं, ये दिमाग में कभी नहीं आया? नहीं आया सर। अच्छा, मतलब आप लोग एकदम डिटरमिन्ड थे कि साथ आना है ना? नहीं सर, अगर सच बोला जाए तो सर थोड़ा बहुत तो माइंड हो ही जाता है, थोड़ा सा माइंड एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थोड़ा ये हो जाता है सर, टर्न हो जाता है,
लेकिन सर थोड़ा शांति से अगर सोचे तो अगर कोई भी रिश्ता या कोई भी चीज हो सर, अगर आप उसको छोड़ने की या वो खत्म करने की बात करते हो तो उसको कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। तो इनके पास तो ऐसा कोई रीजन था नहीं कि ये हमको मतलब हमको दिल को बताने के लिए भी ऐसा नहीं था कि ठीक है चलो ये ऐसा ऐसा हो गया तो ये गलत है, ऐसा तो कोई रीजन था नहीं सर। हम तो बालिग भी थे, हमारे हम जॉब में भी मतलब सेटल ही थे, मैच्योर भी थे, और डिसीजन भी सब सोच साच के लिया था। ऐसा नहीं था कि कुछ झूठ बोला था एक दूसरे को, कि वो कुछ दिल में था कि अगर ये कल जाके इसको वो समझ जाएगा या उसने कुछ बोला था, ऐसा भी नहीं था। तो हमको कोई ऐसा रीजन मिला ही नहीं कि सर की चीज को खत्म करते। तो फिर जब एक बार 2 साल में ऐसा हुआ कि श्वेता को बाहर निकलने का मौका मिला और लकीली मुझे एक बार कॉल किया उसने, तो हमारा वही डिस्कशन हुआ कि खत्म करना है तो क्या बोल के खत्म करेंगे, कुछ तो लॉजिकल रीजन चाहिए सर उसको। तो हमको तो कुछ मिला नहीं, तो फिर खत्म क्यों करना है? फिर हमारे पास राइट्स है, हमारे पास सब है, करेंगे क्योंकि बाकी सब तो डॉक्टर तो पैसे के पास पूरा रेडी था मेरे पास फाइल। तो वैसा फिर वो ट्रिगरिंग पॉइंट था कि सर ठीक है फिर तो अभी करना ही है। तो और फिर थोड़ा सा घर वालों को मनाएंगे, इसके बाद 6-7 महीने का टाइम लिया था शायद उसके बाद हमने, और फिर फाइनली डिसीजन लेके फिर थोड़ा सा 2-3 महीना R&D करके सर फिर धनक का कांटेक्ट मिला और फिर बाकी सब हो गया ऐसा। तो बाकी फिर जब श्वेता 1.5 साल बाद निकलने लगी या वो घर छोड़ करके निकल आई, जिसे कहते हैं घर से लड़की भाग गई, क्या हुआ? नहीं ऐसी निकली, मतलब सर उसको तो छोड़ नहीं रहे थे अकेले को, लेकिन एक बार वो जो बोलते हैं ना सर, जो एक बार चांस मिल गया, लकीली बोले यार सर, जो कृपा से, जो भगवान की कृपा से एक चांस मिल गया उसको मुझसे बात करने का, तो वो भी हार्डली हमारी 30-20 सेकंड तक की बात हुई, ज्यादा नहीं थी ये बात सिर्फ ऐसी हुई थी कि हेलो, मैं ऐसे मैं पीसीओ से कॉल किया था तो मेरे को लगा कंपनी का नंबर है, तो मैंने 2 बार तो काट ही दिया ऐसे ही। तो फिर उसने वापस कॉल किया तो फिर मैंने उठाने के बाद फिर डिस्कशन ऐसा हुआ कि ऐसा ऐसा सिनेरियो 1-2 सेकंड में फटाफट बोल दिया इसने, ऐसा ऐसा है तो अभी क्या करना है। तो क्या करना है बोलना, तो मैंने उसको वही डिसीजन हुआ कि देखो अगर खत्म भी करना है या जो भी मतलब तेरे दिमाग में चल रहा है, तो एक ही सोचो कि उसका लॉजिकल रीजन क्या है छोड़ने के लिए या जो भी है। तो उसके भी दिमाग में वही था कि वैसे तो कुछ नहीं है प्रथमेश तो है। तो मैंने उसको वही बोला कि अभी आप शांति से सोच थोड़ा सा क्या करना है, और अगर क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा था सर कि घर वालों को मनाना ही है, एक थोड़ा सा दृढ़ निश्चय था, क्योंकि हम कभी सर ऐसे सोसाइटी में मिले नहीं थे ना। जैसे कि अगर शायद हम धनक से पहले जुड़ जाते तो हमें कुछ चीजें और समझती थी, तो हम ये डिसीजन लेने को थोड़ा जो बोलते हैं ना हिम्मत जुटाना या वो सब पहले ही जल्दी स्टैंड ले पाते। तो हमारा करिकुलम ऐसा था ही नहीं। हाँ, नहीं, तो फिर उसके बाद ये जो आप बात बोल रहे हैं कि धनक से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात हो जाती, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है काफ़ी अगड़ा स्टेट है, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेट है ना, और महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे प्रगतिशील है ना, प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग भी हैं और संगठन भी हैं, संस्थाएं भी हैं। तो जैसा मैं जानता हूँ कि आप लोग उसके मतलब ये निर्णय लेने के बाद आप दिल्ली आए और दिल्ली में आपने सारी काम किया, तो क्यों नहीं आपने महाराष्ट्र में, क्या आपको मिल नहीं पाए लोग, या आपको लगा कि महाराष्ट्र से बाहर निकलना बेहतर रहेगा, क्या दिमाग में रहा उस वक्त? इसको सर दोनों रीजन है। एक तो लोग जो मिले सर जेन्युइन नहीं लगे, जैसे मैंने बोला सर हमको डिफरेंट पैकेजेस ऑफर किए गए शादी के लिए, और कोई ऐसा जेन्युइन लगा नहीं कि सर जो जेन्युइनली सपोर्ट करेगा, तो वो एक चीज थी। और दूसरा वो भी था सर थोड़ा सेफ लगा, क्योंकि महाराष्ट्र है, फिर बहुत चीजें रहती है सर, फिर इनके घर वालों ने किधर से कॉन्टेक्ट करके निकाल लिया या फिर ऐसा सब था, तो वो भी एक चीज था। तो दोनों मिल गया, तो ये तो मेरे दिमाग में तो ये फिक्स था कि अगर करनी भी है तो महाराष्ट्र से बाहर ही करेंगे। तो ये तो मतलब सर मतलब मैंने दिमाग में फिक्स ही कर लिया था, जो प्लानिंग थी वो उस हिसाब से ही थी कि करना तो बाहर करना है। और दूसरी चीज सर वही था सर, डर ही था, और क्या बोलेंगे सर उसको, क्योंकि घर वालों ने बहुत धमकियां दी थी इसके, तो वो कभी ऐसा पता था सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट 1% रहता है ना सर दिमाग में कि अगर हो जाए तो क्या। तो उस सब चीजें थी, तो मुझे सेफ लगा सर कि महाराष्ट्र से बाहर निकलना। बट जैसे आप बोल रहे हो सर, वैसे उधर भी बहुत लोग हैं, लेकिन सर वो भी मुझे एक्चुअली बाद में समझा। जैसे मैं धनक को साहस में आया तो मुझे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले हैं जो मुझे आपने कांटेक्ट कराया था उनसे, तो वो सबके कांटेक्ट मुझे बाद में मिले सर। उसके पहले तो मुझे कोई जेन्युइन कांटेक्ट मिला ही नहीं सर, जो भी मिले वो बहुत थे सर, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ऐसे एनजीओज मिले मुझे नेट पे, लेकिन सब सर ऐसे ही थे, पैकेज वाले ही थे सब, मतलब तो मुझे कोई जेन्युइन लगा नहीं सर। तो वो भी एक रीजन है उसके पीछे।
तो आप वहाँ से फिर दिल्ली आ गए और दिल्ली आकर के आपने कौन सी शादी की, सिविल मैरिज की या धार्मिक विवाह किया? धार्मिक विवाह किया और बाद में उसको रजिस्टर कराया सर। अच्छा, वो आपने करवाया। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया, दिल्ली में ही करवाया या वहाँ वापस महाराष्ट्र में जाके करवाया? दिल्ली में। अच्छा, नहीं तो ये जो है आपने धार्मिक शादी की, और धार्मिक शादी मतलब आर्य समाज विवाह किया होगा या सनातन धर्म yes, से? आर्य समाज। आर्य समाज। जी, तो ये एक चीज़ जो बताने वाली है यहाँ पे सुनने वालों को कि दिल्ली में एक हिंदू मैरिज एक्ट में एक जो उसका रूल है उसमें अमेंडमेंट हुआ है, और उसके हिसाब से कोई भी दो बालिग स्त्री और पुरुष, जो कि वो दोनों अगर दिल्ली में आकर के हिंदू पद्धति से विवाह करते हैं, मतलब हिंदू शादी करते हैं, तो उनको उस जगह का प्रमाण प्रूफ, जो रेसिडेंस प्रूफ होता है, दिल्ली का होना ज़रूरी नहीं है अपनी शादी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो ये एक प्रोविज़न है दिल्ली में, और वो भी इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार को लगा कि बहुत सारी ऑनर किलिंग और ऑनर क्राइम्स हो रही हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कर लिया। पर अनफॉर्चुनेटली जो है, अगर वो दो धर्मों के लोग हैं तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो अगर आकर के यहाँ पे हिंदू विवाह करते भी हैं तब भी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाता है, और जाना भी चाहिए, वो सही बात है। तो इसलिए वो प्रोविज़न जो है वो एक मतलब कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ लोग के लिए नहीं है, और ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी है रिलीजन के नाम पर। और इसको धनक जो है सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी ले जा चुका है, और उसकी एक याचिका पड़ी हुई है उस पर। अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से अभी उस पर ज़्यादा आगे बात नहीं हो पाई, लेकिन वो पेंडिंग में है। तो उस चीज़ का एक एडवांटेज मुझे लगता है कि आपको मिल गया, तो आपने फिर दिल्ली में आकर के किया, और दिल्ली में कुछ दिन रहे, क्या से रहा फिर उसके बाद क्या किया? 1-1.5 वीक तो रहे थे सर, सेफ हाउस में जो धनक ने हमको प्रोवाइड किया था, तो उसमें हम रहे थे। तो हमारा ऐसा था कि हम डायरेक्टली नासिक से फ्लाई किए सर, दिल्ली में लैंड किए, उसके बाद फिर सेफ हाउस आए, आपसे मिले, फिर नेक्स्ट दिन हमारी शादी हो गई, और फिर उसके बाद थोड़ा माहौल स्टेबलाइज हो, उस समय तक आई थिंक 1.5 हफ्ता तक, 10 दिन तक हम दिल्ली में थे, फिर सब स्टेबलाइज हो गया, तो फिर हमने रिटर्न किया और फिर रिटर्न आ गए। अच्छा, तो जब आप वापस आ गए तो तब अब क्या स्थिति है? अब आपके पेरेंट्स वगैरह, तो आप वापस महाराष्ट्र चले गए या आप कहीं और चले गए क्या? हैदराबाद सर, मेरे जॉब लोकेशन हैदराबाद है, तो हैदराबाद आ गए। अच्छा, वहाँ आ गए। तो अब क्या स्थिति है? अब आपके पेरेंट्स वगैरह के क्या स्थिति है? अभी तो सर मतलब इसके घर वाले तो बात करने लग गए, तो इसके घर वालों से तो ऐसे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों का तो वही है सर, वो 0 पे ही है अभी भी। अच्छा, और वैसे कोई, हाँ, तो वैसे कोई अभी तक मीटर आगे बढ़ा नहीं है सर, उधर ही है। और वही बस, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लड़की के घर वाले ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो बात नहीं करते। तो यहाँ पे उन्होंने बात शुरू कर दी, यहाँ लड़के के खास करके कहीं ना कहीं वो मराठा जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं आगे आ रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी वक्त रहते धीरे धीरे सब बहाल हो जाएगा। और तो अब फिर आना जाना, मिलना जुलना अभी शुरू नहीं हुआ या शुरू हो चुका है? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ है सर। वैसे वो बुला रहे, बट ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी तक जा नहीं पाए। लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे हैं। तो अब इसमें अब आपको क्या लगता है, कुछ थोड़ा स्टेट का भी वो होता है कि स्टेट भी इंटर कास्ट मैरिज में, जहाँ पे कि कोई एक साथी दलित या आदिवासी हो, तो उसमें फिर वो कुछ इंसेंटिव वगैरह मिलता है, कुछ मुआवजा मिलता है, तो वो महाराष्ट्र में है, और आपने उसके लिए ट्राई किया क्या? सर उसका जो रूल्स है सर, वो इतना डिफिकल्ट है कि वो बनाया ही ऐसा गया है कि वो मिले ही ना। अच्छा, अगर मैं सच बोलूँ तो सर, क्योंकि अभी उसमें ऐसा है सर कि इंटरकास्ट अगर कोई कपल शादी करता है, तो वो तो पहली मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वो खुद के दम पे ही शादी किए, और उसमें ये लोग ऐसा मांगते हैं कि रेशन कार्ड पे से नाम कम हो जाए, फिर वो क्या बोलते हैं सर, उसका उसमें बहू का नाम ऐड हो जाए,
और फिर उसमें सर डॉक्यूमेंट का भी इतना बड़ा लिस्ट है, तो मैंने वो पूरा निकाला सर, मैंने उसके ऊपर पूरा रिसर्च किया। 50,000 तक वो देते हैं कुछ तो, लेकिन सर उसमें इतना कॉम्प्लिकेशन है वो क्लेम करने के लिए, तो फिर ओवरऑल मैंने उसका देखा तो वो कुछ लगा नहीं सर। और उसमें भी फिर उधर जाने के बाद भी मुझे कुछ ऐसी चीज समझी, थोड़ा बहुत पैसा खिलाना पड़ेगा वो सब करने के लिए, तो फिर वो मैंने फिर बाद में छोड़ ही दिया सर। मैंने बोला कि वो करना था सर, जाने आने में ही उतना पैसा निकल जाता था तो और वो रेशन कार्ड किधर से लाए सर, अभी घर वालों के इससे शादी की है, तो रेशन कार्ड कैसे लाए और वो सब चीजें थी। तो मैंने उसके ऊपर क्वेश्चनरी भी किया बहुत, मतलब उनको मैंने मेल किए, सब किए सर, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना कि मतलब कोई उसका सोल्यूशन नहीं हो पाया सर। तो वो तो वैसा ही है सर, पेंडिंग ही है वो, तो किए नहीं हमने किया था एक्चुअली, मैंने आपसे भी बात की थी ना सर उसके बीच में, तो फिर मैंने उसका डॉक्यूमेंट मैंने लिए थे कुछ, एक एडवोकेट का नंबर दिया था मुझे एक कांटेक्ट ने, तो सब किया था, लेकिन वो नहीं हो पाया सर, उसका डॉक्यूमेंटेशन ही बहुत डिफिकल्ट है, जो कि हो ही नहीं पाता है। जिसने मुझे रेफर